Hello everyone, once again welcome back to our channel. So first of all, I like to say a happy Independence Day to all my subscribers, to all my viewers, to all the Indians. So wish you a very happy Independence Day. So in today's video, what we're going to show is the BHU Project SRF Fellowship. So what is that? इट इज़ अ डायरेक्ट SRF. जैसे मैंने आपको कुछ पहले बताया था कि कुछ फेलोशिप्स ऐसी हैं जिसमें कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. सो ये एक प्रोजेक्ट के थ्रू है. गॉट इट? बिकॉज बाकी जो मैंने बताया दैट इज़ द CSIR, उसमें आपको अपना प्रोजेक्ट डालना है. बट दिस SRF इज़ थ्रू एन ओपन प्रोजेक्ट इन विच यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू. And what is the amount? 35,000 per month plus 16% HRA. So क्या एलिजिबिलिटी है, कितना टाइम अवेल कर सकते हैं, कैसे करना है, चलिए मैं आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ. So देखिए, दिस इज एन एडवर्टीजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सो दोज हु आर फ्रॉम दिस स्ट्रीम, दैट इज those who are MSc in biochemistry, biotechnology, molecular and human genetics, zoology, animal science, life science. These eligible candidates can apply for this direct SRF, one post, 35,000 per month plus HRA. और ये एक ICMR का सैंक्शन प्रोजेक्ट है for 3 years and the project entitled is Robust Animal Model Studies for Understanding the Mechanism Pathophysiology of VTE, that is Venous Thromboembolism. ये पोस्ट प्योरली टेम्परेरी है और प्रोजेक्ट ख़त्म होने के साथ होगी. मगर मैं आपको इसकी फैक्ट्स बता दूं कि वंस यू विल ज्वाइन इन दिस प्रोजेक्ट, दिस विल कंटिन्यू फॉर 3 years. मतलब आपको डायरेक्ट SRF मिल गया. अब मैं इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ. I can guarantee those students who will be eligible and will be selected for this post, for this project, will be heads off for the PhD registration by default. हो सकता है आप किसी और उसी डिपार्टमेंट में किसी और के अंडर में रजिस्टर हो जाए या फिर जो प्रोजेक्ट PI है उसी के अंडर में रजिस्टर हो जाए. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एंटर फॉर द PhD रजिस्ट्रेशन इन BHU और इन ऑल अदर यूनिवर्सिटीज. सो देखिए, एलिजिबिलिटी इन्होंने मैंने आपको बताया कि ये होना चाहिए. हाँ, आपके पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और साथ में नेट गेट या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम अगर आपने पास आउट किया देन ओनली यू आर एलिजिबल. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेट JRF हो, नेट LS हो, गेट हो, ICMR, कोई भी फेलोशिप हो, देन यू आर एलिजिबल. अब देखिए, डिजायरेबल में एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन बोला है बट दैट इज नॉट द मैंडेटरी क्राइटेरिया, जस्ट फॉरगेट इट. एज लिमिट can be a problem for those students who have crossed 32 years. But उनको age relaxation मिलेगा if you are from OBC and 5 years for SC/ST candidate. So that is a good. करना क्या है, आपको एक प्लेन पेपर पे अपना पूरा डिटेल एप्लीकेशन ईमेल के साथ अटैचमेंट, अपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स मेल कर देना है और रजिस्टर्ड पोस्ट करना है विद इन 21 डेज. मतलब ये 8th को आया था, अभी तो अभी दिन है आपके पास. किसको करना है? टू डॉक्टर विजय के सोनकर, जो कि इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं. और ये है उसका एड्रेस, डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, BHU वाराणसी. और आपको इस ईमेल पे भी उनको भेजना है. तो विद इन 15 days यू विल गेट ए नोटिफिकेशन दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड और नॉट. और इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. आपको PhD में फेलोशिप भी मिलेगी एंड ऑल्सो यू विल बी रजिस्टर्ड फॉर PhD विदाउट पासिंग द JRF. तो अगर आपके पास नेट है देन प्लीज कम एंड ज्वाइन दीज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड डू योर PhD एज सुन एज पॉसिबल. सो ऑल द वेरी बेस्ट. कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए. दिस इज़ अ वेरी फेयर इंटरव्यू आई कैन से. और अगर आप डिजर्विंग हैं सो आई कैन गारंटी कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. कुछ भी और इससे रिलेटेड डिटेल चाहिए किसी से भी रिसर्च से, सो प्लीज़ जस्ट टेक्स्ट मी so that I'll update in the next video. Thank you. Have a nice day and again happy Independence Day.